नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इस समय सदर कैंट में है। हमारे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, तो यहाँ पे पंडित लेखराम जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आर्य समाज के द्वारा हर तरह से हम आपको दिखाते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में निरंतर जो है कार्यक्रम होते रहते हैं और जो है आर्य समाज के लिए लोग क्या करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ में महंत जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे और जो पंडित लेखराम जी का जो बलिदान दिवस मनाया जा रहा है तो उसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर। मैं शुचिशद मुनि वानप्रस्थ गुरुकुल आश्रम धनपतगंज जिला सुल्तानपुर से हूँ। पंडित लेखराम जी ने हमारे समाज को संगठित करने के लिए और जिन लोगों ने किसी भी कारण से अपना मत अपना मजहब परिवर्तित किया है उन लोगों को शुद्ध करके फिर से अपने मत में लाने का एक भगीरथ प्रयास किया और इतना प्रयास किया कि उसी के चक्र में उनको बलिदान देना पड़ा, अपना उनकी हत्या हुई और उनका आज 126वां बलिदान दिवस हम लोग यहाँ पर आर्य समाज में मना रहे हैं। और हम इस संकल्प के साथ इसको मना रहे हैं कि हम अपने इस राष्ट्र को बचाने के लिए जितना संभव हो सकेगा उतना प्रयास सदैव करते रहेंगे। ये भावना लेकर के हम लोग इस बलिदान दिवस को आयोजित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। आपका नाम क्या है सर? मुझे नवनीत निगम मेरा नाम है। मैं लखनऊ की ज़िला आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान हूँ। तो आज के कार्यक्रम के बारे में, बलिदान दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के बारे में मेरी ये जो कहना है वो ये कि पंडित लेखराम महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य थे और महर्षि दयानंद सरस्वती का जो विचार था वो ये था कि जो तमाम तरीके से धर्म परिवर्तन मत परिवर्तन हो रहे हैं और तमाम लोगों को हमारे ही साथी बराती उनको केवल इसलिए बाहर निकाल देते थे अपने ग्रुप से कि तुमने इनको छू लिया है, तुम अछूत हो गए, तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ। तो ऋषि ने ये सोचा कि एक घड़ा जो नीचे से लगातार खाली हो रहा है लेकिन ऊपर से इसमें भरने का स्थान नहीं है, तो ऐसे ऐसे तो पूरा देश एक दिन खाली हो जाएगा और हमारा ये जो समाज है, हिंदू समाज जिसे हम कहें या जिसे हम भारतीय समाज कहें या जिसे हम आर्य समाज कहें, ये सारा का सारा खाली हो जाएगा और फिर यहाँ कौन बचेगा। तो इसलिए उन्होंने एक शुद्धि आंदोलन नाम दे करके एक लोगों को आह्वान किया और उसी शुद्धि आंदोलन के कार्यकर्ताओं में पंडित लेखराम जो थे वो एक आगे थे, जिन्होंने अनेकानेक ऐसे लोगों को, भाइयों को, ऐसे परिवारों को, ऐसे ग्राम के ग्राम, लाखों के लाखों लोग जो किसी भी कारण से अपने मत से निकल करके, अपने संप्रदाय से निकल करके दूसरे संप्रदायों में चले गए थे, उन लोगों को वहाँ से वापस ला करके और फिर से हमारे इस घड़े को भरने का प्रयास किया। और उसमें अभी हमने आचार्य जी ने बताया कि उनको उसी में हत्या भी कर दी गई। लेकिन ये पंडित लेखराम जो थे ये आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता थे, ऋषि दयानंद के बताए गए रास्ते पर जीवन भर चलते रहे। और आज के कार्यक्रम को मना करके हम पुनः उनकी स्मृति में इस प्रकार के संकल्प लेते हैं कि हम भी उनके विचारों से सहमत होकर, उनके विचारों से उत्तेजित होकर, उनके विचारों से प्रेरित होकर तमाम तरह के इस प्रकार के कार्य कर सकें कि हमारा भारतवर्ष, हमारा समाज बचा रहे और हम इसके प्रचार प्रसार में निरंतर लगे रहें। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ऐसे जो बलिदानी होते हैं जिनका बलिदान दिवस मनाया जाता है तो उनको भी जिंदा रखने के लिए हमारे समाज में अगर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करा जाए और हमारे जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको बताया जाए तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता अभियान चलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर आज बलिदान दिवस? मैं डॉक्टर सत्यकाम आर्य आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना। मैं आपके बारे में धवल धाम नैनाभिराम भूकंपों में ढह जाते हैं और गज तुरंग वाहन पानी की बाढ़ों में बह जाते हैं, अंत चिता में बड़े बड़े बलवंत देह दह जाते हैं, पर सत्पुरुषों के सत्कर्म करोड़ों कंठों में रह जाते हैं। इस भावना से भरपूर जो अमर बलिदानी का जो आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूँगा कि हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की वास्तविकता के बारे में संज्ञान देने के लिए उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, किंतु इन्होंने किसी पुस्तकालय में बैठ करके नहीं, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जहाँ जहाँ शास्त्रार्थ करने गए, जहाँ जहाँ रुके, जिन जिन राजाओं से मिले, जहाँ जहाँ उन्होंने सभाएं की, जहाँ जहाँ उन्होंने भाषण दिए, वहाँ वहाँ जा करके रात दिन मिला करके उनके जीवन चरित्र की रचना सबसे प्रामाणिक, सबसे ऑथेंटिक अगर जीवनीकार अगर हैं कोई तो पंडित लेखराम है। और इसके पश्चात देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय भी हैं, भवानी लाल भारती हैं, लेकिन इनकी जीवनी सबसे प्रामाणिक है। अगर इनकी जीवनी
जीवनी को पढ़ लिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के बारे में हम जान सकते हैं। उनको भी हम कहते हैं कि तू नहीं पैगाम तेरा हर किसी के दिल में हो और जलती रहेगी यह शमा और रोशनी महफिल में हो। आज बलिदान दिवस के अवसर पर आप जो साक्षात्कार ले रही हैं, हम लोगों के बारे में यही कहते हैं कि ज्ञान और कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों इच्छा पूरी हो मन की और एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। जो इन्होंने किया अपने जीवन से जोड़ें और समाज में फैलावें तो निश्चित रूप से हमारे समाज में बहन जी एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और ये भारत पुनः अपने जो पुराना गुरु का पद है ये फिर प्राप्त हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पे आर्य समाज की, तो उनसे भी हम बात करेंगे आज बलिदान दिवस के बारे में वो क्या कहना चाहेंगी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेद प्रचारार्थ देश विदेश जाती रहती हूँ। और आज आर्य समाज सदर के तत्वावधान में पंडित लेखराम जी का बलिदान दिवस मनाया गया है। और पंडित लेखराम जी महर्षि दयानंद सरस्वती के अनन्यतम शिष्यों में से एक थे और ऋषि दयानंद का जो व्यक्तित्व और कृतित्व था वो बहुत ही ज़्यादा महान था। और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से उनकी दो धाराएं प्रस्फुटित हुई, एक गर्म धारा एक नर्म धारा, एक क्रांति धारा एक शांति धारा। तो जो आज जिन महापुरुष का पंडित लेखराम जी का, जिनको धर्मवीर की उपाधि दी गई, जिनको रक्त साक्षी कहा गया, उनका बलिदान दिवस मनाया गया है। तो ये ऋषि दयानंद के क्रांति धारा के शिष्य थे और इन्होंने देश जाति धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। जो देश के लाल विधर्मी हो रहे थे, हिंदू से मुस्लिम बन रहे थे, जो सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जा रही थी, हिंदी का बहिष्कार हो रहा था, वहाँ पर पुनः हिंदी भाषा का इन्होंने पुनरुद्धार किया। और एक मतांध युवक जो मुस्लिम था और हिंदू बनने के लिए उनके साथ कई महीनों से रह रहा था, उसी युवक ने 6 मार्च 1897 में पंडित लेखराम की चाकू भोग करके और उनकी हत्या कर दी थी। तो उसने तो हत्या कर दी, लेकिन पंडित लेखराम जी का जो नश्वर शरीर था वो 6 मार्च को समाप्त हो गया, लेकिन उनका जो यशः शरीर है वो युगों युगों तक अमर रहेगा। क्योंकि उनका एक छोटा सा बच्चा जो बीमार था उसको छोड़ करके वो जो एक गांव पूरा का पूरा विधर्मी होने जा रहा था, उसको बचाने के लिए चलती ट्रेन से जो वहां रुकती भी नहीं थी और कूद पड़े और समय पर पहुंच करके पूरे गांव को विधर्मी होने से बचा दिया। तो इसलिए इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के जब चारों बच्चों को दीवार पर चिनवा दिया गया तो किसी ने हाथ उठा करके कहा कि आपने ये चारों बच्चों को दीवारों पर क्यों चिनवा दिया? तो उन्होंने कहा, संसार के सारे पुत्रों की तरफ हाथ उठा करके कहा कि इन पुत्रन के कारणे 4 दिए सुत वार दिए सुत 4 और 4 मरे तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। उनका एक पुत्र शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने देश के लाखों पुत्रों को विधर्मी होने से बचा लिया। ये उनका बहुत बड़ा कुर्बानी है और ये उनका बहुत बड़ा बलिदान है। जब तक यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूरज और चांद है, तब तक युगों युगों तक पंडित लेखराम जी का जो नाम है वो इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित रहेगा। और वो धर्मवीर थे, धर्म की खातिर कहा कि सिर जावे तो जावे लेकिन मेरा वैदिक धर्म न जावे। इस प्रकार के नारों से वो अपने जीवन को दिगंत तक गुंजायमान करते रहे और अपने जीवन को वो बलिदान कर गए। बलिदानों का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, उसको लिखने के लिए रक्त की नदी बहाई जाती है। अर्चना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस हंगामा कार्यक्रम के माध्यम से अच्छे विचारों का हंगामा मचाए रहती हैं और भगवान करे कि इसी प्रकार से अच्छे विचारों की ये जो भागीरथी है, गंगा है, इसी तरह से अविरल प्रवाहित होती रहे
ताकि जो विचारों की अशुद्धियां हैं, विचारों की गंदगियां हैं, वो दूर होती रहें। और इसी तरह से समाज में कभी लेखराम, कभी स्वामी श्रद्धानंद, कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिनके बलिदानों को हम याद करते हैं, मनाते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के आज के युवक भी उसी पंक्ति में खड़े होकर के और राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर हो जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे आज बलिदान दिवस में? आज जिला आर्य प्रतिनिधि सभा ने ये पंडित लेखराम जी का बलिदान दिवस यहाँ पे मनाया। और ये बलिदान दिवस हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि जैसे उन्होंने अपने परिवार को ही पूरा परिवार समझा और सब जगह पूरे समाज को अपना परिवार समझा, पूरे समाज में। और ऐसा नहीं कि उनका बच्चा बहुत बीमार था, ना उसको देखा ना माँ को देखा, और जो एक बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने अपनी आहुति तक दे दी। और ये हम लोगों के लिए आदर्श हैं। धन्य है तुझको हे ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। बहुत अच्छा आपने गीत गाया मैम। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।